पुनः हम सभी अपने भक्ति धाम आश्रम में रामचरितमानस के पवित्र सरोवर में अवगाहन करने हेतु उपस्थित हुए हैं। हम सभी पिछले कई बार से अपने भक्ति धाम आश्रम में रामचरितमानस का आयोजन करते रहे हैं, भंडारा होता रहा है। भगवत कृपा से आप सबके सेवा से, प्रभु कृपा से सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ। कार्य कोई भी हो, अगर प्रभु कृपा से उसमें एक उत्कृष्ट सेवा का अवसर जो आप सबको मिलता है और सभी अपनी अपनी सेवा को तन मन धन से पूर्ण करते हैं, ऐसा लगता है कि प्रभु की कृपा आपके ही ऊपर है। बड़भागी हैं आप सभी के आपके द्वारा कमाए हुए कुछ धन का उपयोग धर्म के लिए हो रहा है। आइए हम सभी रामचरितमानस में एक बार पुनः किष्किंधा कांड में प्रवेश करें। पिछली कथा में हम लोगों ने देवी तारा को भगवान ने ज्ञान दिया। देवी तारा को प्रभु ने भक्ति का दान भी दिया। अब रामचरितमानस में एक विधा है कि भगवान की लीला में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जहाँ जहाँ कुछ उनको अवसर मिलता है वहाँ वहाँ कुछ अपना भगवान की चर्चा को जोड़ने से चूकते नहीं हैं। रामचरितमानस राम कथा तो एक बहुत छोटी सी बात है। राम कथा है कितनी, बस एक राम एक रावण एक दूसरे के प्रति चाहे जो भी कह लो, अनुराग कह लो, राग कह लो, रावण का भगवान के प्रति प्रेम कह लो, हम तो इसे मानते हैं प्रेम ही है। वो जानता है कि हमारे तामस देह के द्वारा प्रभु का भजन नहीं हो सकता, तो उसने दूसरी विधि अपना करके दूसरी विधि से प्रभु के प्रेम को प्राप्त किया। बस रामचरितमानस इतना ही है। कभी कभी तो कुछ लोग विदूषक संत कहते हैं कि एक रावण एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बाभन्ना, वाने वाकी नारी चुराई, वारने वाकी वासे भई लड़ाई, राम ने मारे वो रामन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। बस इतना है, लेकिन तुलसी लिख गए पोथन्ना। तुलसीदास जी पोथन्ना क्यों लिखे? रामचरितमानस समझने का विषय है। जब समझ में आ जाए तो उसका एक एक शब्द, एक एक चौपाइयाँ, एक एक भाव अंतर हृदय में जब उतरने लगता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अमृत की हम एक एक बूंद अपने अंदर उतार रहे हैं। जब तक समझ में नहीं आता तब तक तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि आपको उतना आनंद आएगा, लेकिन जैसे ही रामचरित समझ में आने लग जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम अमृत पान कर रहे हैं। आइए हम लोग उसी अमृत का पान करने के लिए प्रभु के नाम का आश्रय लें। तत्पश्चात भगवत चर्चा में सम्मिलित होंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं हूँ प्रभु तेरा और तू हो हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेतासि वेद्यं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं दिन रात त्याग
लागूं यही गीत गाते मैं तनुनाथ। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। इससे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद के जथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना। गा कर तू भी अमर हो जाए, पाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा।
राम कथा कलि बिटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहंग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा। जय सिया राम कथा। काल सदाय अपने रस डोले। ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर। प्रभु का नाम जपो निशिवासर। मिट जाएगी व्यथा जय जय राम कथा। जय सिया राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा। जय सिया राम कथा। जय सिया राम कथा। बोलो परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः।
अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे राघव हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं जन्मों से भटका हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष कारण करुणावरुणालय पतित पावन ललित ललाम सार सर्वस्व मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार की पावन कथा में श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। आइए मन को प्रभु के हृदय कहे जाने वाले रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की ओर ले चले। परमात्मा से प्रार्थना करे, नाथ संसार में तो भटकता ही हूँ, 24 घंटे संसार की ही कामनाएं मन को लेकर के ऊपर नीचे दाएं बाएं फिराती रहती हैं। कुछ अवसर आया है नाथ, एक घड़ी का ही सही आपके श्री चरणों में मेरा मन लग जाए। टूटी फूटी जो राम कथा चल रही है उसमें मेरी आसक्ति बन जाए। नाथ, यदि मैं आपका हूं, आपका अपना हूं, तो बस मेरे ऊपर इतनी कृपा करो प्रभु कि मेरे मन में, मेरे विचार में, मेरे भाव में आपकी मधुर मनोहर पावन सूरत का दर्शन होता रहे। ए मेरे कान आपके कथा के अलावा कुछ भी न सुने, ऐसा प्रभु कर दीजिए। हमने तो सुना है नाथ कि आपको तो वाल्मीकि जी ने कहा है, जाके श्रमण समुद्र समान, जाके श्रमण कथा तुम्हारी सुभग सरीना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भर तिनके हिय तोह तुम गृह रूरे, तिनके हिय तुम कहु गृह
प्रभु सुना है कि जिसके कान सिर्फ आपकी कथा सुनने के आदी हो जाएं, सरकार आप उनके हृदय में निवास करने के लिए अपना घर बना लेते हैं। तो प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि संसार कहता है कि प्रभु से मांगना चाहिए, तो मैं भी एक बात कहूं, आरत के ही रहे न चेतु। मैं आरत हूं, मुझे चेत नहीं है कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। लेकिन पुनि पुनि कहे आप नहीं हो, तो बार बार हम अपनी ही बात कहेंगे। और मेरी बात सिर्फ एक है कि आपकी कथा कहीं भी सुनने को मिल जाए, किसी जगह सुनने को मिल जाए, किसी भाव में सुनने को मिल जाए, तो मेरे कान जो दो हैं उस घड़ी 1000 कान हो जाएं, और मेरी श्रवण शक्ति कान की ऐसी हो जाए कि अगल बगल कुछ संसारिक विषयासक्त बातें हो रही हैं तो मेरे कान में सुनाई न पड़े। भगवान से यदि हम रोज इस तरह की प्रार्थना करते हैं, विश्वास करिए वो बिना हेतु के देते हैं। अगर हम आप लोगों से पूछें कि प्रभु ने गणिका को, अजामिल को, व्याध को, गीध को, स्वपच को कौन से पूजा पाठ पर मुक्त किया तारा? अरे उन सब की बात तो एक किनारे रखो, ताड़का ने कौन सा पुण्य का काम किया था? पूतना ने कौन सा पुण्य किया था? जिसके नाम में ही है पूतना, यानी जिसके जीवन में पवित्रता है ही नहीं। पूत का अर्थ है पवित्रता से, जिसका जीवन ही अपवित्र है, जिसके जीवन में अच्छे कर्म कभी हुए ही नहीं, पूतना। ऐसी अपवित्र को आपने अपना लोक प्रदान किया, जननी का लोक प्रदान किया, माता जैसा काम की है, मुझे स्तनपान कराया है और धात्रोचित लोक दिया। ताड़का को आपने, प्रभु मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा पूजा पाठ के थे, और आप उसे मारते हैं तो मारने के बाद आप उसके अंतर हृदय में दैन्यता देखते हैं। हमको तो उसके अंदर दैन्यता नहीं दिखाई देती। हम सभी जीवात्मा है। वह विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते हैं, उनका यज्ञ विध्वंस करती है, मांस मलमूत्र ले जाकर के उनके यज्ञ में डालती है। मांसाहार उसके जीवन का मूल उद्देश्य है। हमको कहीं से दीनता दिखाई नहीं देती, लेकिन मानस कहती है एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण दीन जानित ही निज पद दीन्हा। ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर यदि आपकी कृपा हो जाती है प्रभु, तो कभी कभी तो मेरा मन भी कहता है कि मैं सुबाहु बन जाऊं, मैं ताड़का बन जाऊं, मैं मारीच बन जाऊं, नाथ मैं खर बन जाऊं, दूसड़ बन जाऊं, कंस बन जाऊं, गड़ी बन जाऊं, अजामिल बन जाऊं।
जब आप ऐसे को ही तारते हैं तो फिर आपका भजन करने से अगर मुझे समझ में नहीं आता, आपकी माया मुझे दुखी करती है, प्रभावित करती है, तो प्रभु मुझे तो लगता है कि राक्षस ही बन करके आपके द्वारा मुक्त हो सकता हूं। क्योंकि मैंने सुना है, किसी ने गाया है, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा यदि आपने समस्त जीवात्माओं के प्रति एक भाव, एक रस रखा है, तो प्रभु उसी रस में मुझे भी अपना अमृत प्रदान कर दो। इसी कामना से हम आपकी कथा श्रवण करने हेतु इस मंदिर परिसर में पधारे हैं। कब मुक्त करोगे प्रभु? अभी इतना भी तो नहीं कि हमारा संसार में आना, संसारियों के संसर्ग में रहना और नैतिक और अनैतिक कार्यों से दो चार होना, यही आपको, हमें, हमारी दृष्टि में तो नहीं लेकिन आपकी दृष्टि में पाप नजर आता है। तो प्रभु एक बात कहूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि आपके लायक नहीं हूं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि मैंने किसी संत की शरणागति ले ली है और सुना है कि आप जिस संत की शरणागति पर रीझ जाते हैं, अगर रीझे नहीं होते तो बाली ने कौन सा अपराध किया था और सुग्रीव ने कौन सा पुण्य किया था? प्रभु, कौन सा अपराध बाली ने किया था? अरे उसके भाई से झगड़े की बात तो थी और वो बांदर जाति के ठहरे। आप कहते हैं कि अनुज वधु भगनी सुत नारी, 67 कन्या सम एचारी, इन्हें कुदृष्टि विलोक कई जोई, अताहि वधे कछ पाप न होई। लेकिन वो तो ठहरा बंदर ना, ये तो मनुष्यों के लिए है ना प्रभु, ये तो अन्य के लिए, वो तो पशुवत है। तो आपकी बात तो यहाँ ठीक से बैठती नहीं ना। फिर बाली ने कौन सा पाप किया और सुग्रीव ने कौन सा पुण्य किया कि आपने सुग्रीव को अपना लिया? हमें पता है प्रभु, आपने सुग्रीव को क्यों अपनाया, क्योंकि सुग्रीव को अपनाने के लिए किसी संत ने आपसे पेशकश करी थी। सुग्रीव शरण में गया नहीं, बल्कि आप उसको शरण में लिए हैं। आप खुद
उसके पास चल करके गए हैं, वह आपके पास चल करके नहीं आया है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण हमको दिखाई देता ना, और वो कारण यह है कि अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आपके भक्त ने उस सुग्रीव जैसे जीवात्मा के लिए पेशकश कर दी, सिफारिश कर दी, और आपने एक बार भी विचार नहीं किया कि जिस जीवात्मा की सिफारिश की जा रही है उसने मेरा एक बार भी नाम लिया है अथवा नहीं। और सच तो यही है प्रभु कि सुग्रीव ने आपका एक बार भी नाम नहीं लिया था। एक बार भी सुग्रीव ने राम नहीं कहा है। पूरी पृथ्वी भागता रहा है बाली के डर से, लेकिन एक बार भी राम नहीं बोला है। और आप हैं कि हम जैसे जीवात्मा प्रतिदिन आपके नाम का ही आश्रय लेकर के उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। अरे गुरु के आदेश का हम सभी पालन कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते हर समय राम को जोड़ो। और गीता में प्रभु आपने भी तो कहा है तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वश्यसि संशय। प्रभु एक बात बताइए, हम सभी इतनी बार आपके नाम का आश्रय ले रहे हैं, आप हैं हमारी तरफ एक तिरछी नजर से भी नहीं देखते। एक बार निहार लो न प्रभु। हां हम हैं पापी, मेरे अघ का पार नहीं है, लेकिन नाथ मैं ये भी जानता हूं कि आपके जैसा दुलार भी नहीं है। आपकी घोषणा है अब जित्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सह मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सह। आपकी घोषणा है, मैं और कुछ नहीं कह रहा है प्रभु, आपकी बात का आपको याद दिला रहा हूं। और मेरे जगदीश सच कहूं तो आप ये कह रहे होंगे कि संसार में आए हो, संसारियों से प्रेम करो, तो ये संसारी प्रेम नहीं करते, ये संसारी स्वार्थ से प्रेम करते हैं प्रभु, हमसे कोई प्रेम नहीं करता। हमको तो तभी तक पूछेंगे कि आप कैसे हैं जब तक हमारे जेब में पैसे हैं, और इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। यदि पैसे नहीं हैं, देख रहे हैं, रिश्तेदार हैं, तो रास्ता बदल देते हैं, हो सकता है अगला मांग न ले। सच तो यह है प्रभु कि हुई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का सगा नहीं है। हुई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का सगा
नहीं हुई है आज हुए हैं अपनों से रोगात हुए हैं अपनों से रोगात है किसका दिल जो फटा नहीं है कोई मतलबी मतलबी है आज दुनिया कोई मतलबी है आज दुनिया कोई किसी का सगा नहीं है कोई मतलबी हुए हैं अपनों से रोगात हुए हैं अपनों से रोगात है किसका दिल जो फटा नहीं हुई मतलबी है आज कोई मतलबी है आज दुनिया कोई किसी का सगा नहीं है। प्रभु एक बात कहूं तो त्वमेव माता। अब समझ में आया नाथ कि तू ही सिर्फ एक मेरी मां है। इस संसार में कोई मेरी मां नहीं है। च पिता त्वमेव, तू ही मेरा एक एव ही, तेरे अलावा मेरा कोई बाप नहीं है। अगर आप सोचते हो नाथ कि क्यों तेरी मां नहीं है, तो नाथ अगर मां मेरी है तो मुझे छोड़कर जाती क्यों है? मेरा पिता अगर मेरा है तो मुझे छोड़कर जाता क्यों है? मेरा भाई यदि मेरा है तो फिर छोड़ के जाता क्यों है? सच तो यह है प्रभु कि जिससे मेरा संबंध स्थापित हुआ, हर कोई मुझे छोड़ करके चला गया है। मैं अनाथ हूं और मैं जानता हूं कि आप दीनानाथ हैं। यदि आप दीनानाथ हैं तो क्या मुझे दीन के नाथ नहीं हैं? या मुझे आप क्या समझते हैं? मेरे में आपको दैन्यता दिखाई नहीं देती? आपने ताड़का को मारा और बाबा मानस में लिखते हैं कि दीन जानते ही निज पद दीन्हा। प्रभु आपको ताड़का में दैन्यता दिखाई दे जाती है,
अरे मैं इतना बड़ा अभागा हूं कि मेरे में आपको दैन्यता नहीं दिखाई देती। ऐसा क्या अपराध बन गया नाथ कि आपने मुझे दैन्यता के सीढ़ी से उठा करके फेंक दिया है। मुझे विश्वास है मैंने गुरु के साथ में अपना संबंध स्थापित किया है, उनके चरणों के साथ अपने आप को जोड़ा है। तो जैसे सुग्रीव ने गुरु के चरण पकड़ लिए तो सुग्रीव के अंदर लाख बुराइयां थी, आपने उन्हें अपनाया। मेरे अंदर भी लाख बुराइयां हैं, मैंने माना, लेकिन इतना भरोसा है कि मैंने अपने आप को गुरु चरणों से जोड़ दिया है। और मैंने वास्तविक मार्ग जिस पर चल करके आप खुद मेरे पास आएंगे, उस मार्ग पर मैं खड़ा होकर के आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप एक न एक दिन जरूर आएंगे, ये मुझे भरोसा है। और दूसरी बात कहूं प्रभु, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं सुतीक्षण जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना अभिमान है, इतना भरोसा है। असय अभिमान जाई जनु भोरे, असय अभिमान मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक। इतना तो भरोसा है, आप मुझे भले अपना ना बनाओ चलेगा, लेकिन मैंने तो आपको अपना मान लिया है। आप कितना भी ठुकराओ चलेगा। अब तो मुझे ठोकरों से भी लज्जा नहीं आती। ऐसा लगता है कि ये कभी न कभी प्रभु के द्वारा दिए गए ठोकर एक दिन कृपा में बदल जाएंगे। एक दिन मेरे सरकार मुझे जरूर अपनाएंगे। और इसी विश्वास के साथ मैं जहां भी राम कथा होती है सुनने के लिए चला आता हूं कि कभी न तो कभी सुना है कि आपके जो भक्त हैं हनुमान जी महाराज जो कथा सुनने के लिए आते ही आते हैं। वो कहीं भी कथा हो रही हो वो जाते ही जाते हैं। तो प्रभु इसी आशा में हूं कि कभी न कभी उस संत की नजरें मुझे दिन पर भी पड़ जाएंगी और आपको पकड़ करके वह संत, वह सदगुरु मेरे पास जरूर लाएगा। इसलिए मैं हनुमान जी को अपनी आंखों से खोजता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरे ऊपर भी आपकी एक नजर कभी न कभी हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी हो जाए, लेकिन जीवन का क्या भरोसा। लेकिन यदि हनुमान जी महाराज हैं कहीं, मेरी वाणी को सुन रहे हैं, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए,
न अर्थ चाहिए न मोक्ष काम चाहिए, न अर्थ चाहिए, फिर क्या चाहिए? कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें न धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए, न धर्म कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार और इसी भरोसे पर मैं रोज आपकी बाट जुहारता हूँ, निहारता हूँ कि कभी न कभी मेरे प्रभु जरूर मेरे ऊपर अपनी नजर बढ़ाएंगे, मुझे बताएंगे, मेरे पास आएंगे, मुझे अपनाएंगे, अपना बनाएंगे। यही कारण है कि नाथ मैं रोज आपको पुकारता हूं, आपकी प्रतीक्षा करता हूं और भरोसा भी रखता हूं कि राम आएंगे, राम आएंगे। भगवान ने तारा को विदा किया, भक्ति का विमल वरदान दिया प्रभु ने। भक्ति का विमल वरदान पाकर के तारा तो कृतकृत हो गई। भगवान ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, बाबा आप थोड़ा सा सहयोग कर दो, ये जो मृतक शरीर है सुग्रीव को बोलो कि अपने रीति रिवाज से, जो उसका रीति रिवाज है, इस मृतक देह का कर्म कर दे। तत्पश्चात आप सुग्रीव का राज्य तिलक कर दो। हालांकि मानस में तो नहीं लिखा है, लेकिन भगवान ने धीरे से कहा जरूर कि सुग्रीव को राजा तो बना दो, लेकिन अंगद को युवराज बना दो। मानस में दुआ है, उसी की बात को मैं आपसे कह रहा हूं। भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी को बुला करके, लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कह, अंगद कह जुबराज, अंगद कह जुबराज। इतनी सारी बात बताने के पीछे इतना सारा चर्चा करने का मेरा उद्देश्य क्या था? आप लोग सोच रहे थे कि इतनी सारी बात हो रही है, टॉपिक पर बात क्यों नहीं आती? चर्चा तो टॉपिक की होनी चाहिए कि अब भी सुग्रीव को राज्य दे दिया जाए, अंगद युवराज बने, आगे की चर्चा हो। लेकिन ये तो चर्चा शुरू ही नहीं हुई, पहले पता नहीं कौन कौन से और प्रभु की दीनता की चर्चा सुनाई देने लगी। प्रभु कितने दीन दयाल हैं और हम कितने दीन हैं, उनकी चर्चा क्यों हुई? इसके पीछे का एक कारण है। मैं आप सबसे यही कारण बताने के लिए इतनी सारी बातें कह रहा था। देखिए, सुग्रीव जी महाराज के बारे में हमने आपको बताया कि कभी उन्होंने भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया, लेकिन
सुग्रीव का जो दर्द था उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। सुग्रीव का दर्द उसके भाई ने किस प्रकार से दिया था, कैसा सुग्रीव को दर्द था। जब भाई भाई के विपरीत हो जाता है ना तो कितना कष्ट होता है, इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुग्रीव को जोड़ करके बताया है। यही बात आपसे मैं कहना चाहता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बाली त्रास व्याकुल दिन राती, बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रन चिंता जर छाती, तन बहु व्रन चिंता जर छाती। भाई की त्रास से सुग्रीव की दशा क्या थी, यह दशा समझने लायक है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी इतने दिव्य संत हैं कि जीव के अंदर क्या चल रहा है, उसकी क्या गति है, क्या शब्द है, क्या लय है, उसमें उन्होंने उठा करके पिरो दिया, रख दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्याल की त्रास से व्याकुल सुग्रीव कैसा था, कहा तन बहु व्रन। व्रन का मतलब होता है, क्या कहते हो, जब बाल टूट जाए उसमें घाव हो जाए, बरतोड़। अच्छा, एक बरतोड़ हो जाता है तो कितना कष्ट देता है। लगभग इससे सभी परिचित होंगे, लगभग तो परिचित होंगे ही। गोस्वामी जी कहते हैं तन बहु व्रन, एक नहीं हजारों बरतोड़ अगर शरीर में हो जाए, एक बरतोड़ कितना कष्ट देता है। अगर हजारों बरतोड़ एक ही साथ शरीर में हो जाए तो चिंता से छाती जलने लग जाएगी। ऐसी दशा सुग्रीव की थी बाली की त्रास से। आपने तो हनुमान चालीसा पढ़ते समय बजरंग बाण में पढ़ा भी होगा, बाली की त्रास कपी से बसे, गिरजात महाप्रभु पंथ निहारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाता है टारो। अरे क्या मैं सुग्रीव के जैसा, उसका संकट इतना बड़ा था कि उसको उसकी छाती जली जा रही थी, वो हर तरह से दुखी था। आपने उसका तो समाधान निकाल लिया प्रभु, आपने उसको तो राम जी की कृपा के छांव में शीतलता प्रदान कर दी। हनुमान जी महाराज, कौन सु संकट मोर गरीब को, मुझ जैसे गरीब का संकट आप नहीं काट रहे हो, आखिर का अपराध क्या है। तो मैं आप सबसे इस बात को इसलिए कह रहा था कि प्रभु की कृपा देखो कि जिसने एक बार भी राम नाम नहीं लिया, लेकिन संत के कहने पर उसका जो उदाहरण दिया कि हजारों बरतोड़ हो गए हों, उस कष्ट से जितना दुख मिलता है उससे कहीं ज्यादा कष्ट में सुग्रीव था, और आपने उसका कल्याण कर दिया, उसको आप राज सिंहासन प्रदान करवा दिया। इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुलसीदास जी महाराज जहां जहां मौका लगता है ना, वहां वहां अपने प्रभु की चर्चा करने से चूकते नहीं है। यहां पर तुलसीदास जी महाराज ने क्या किया है
कि भगवान भोलेनाथ आगे कर दिया और भगवान भोलेनाथ से कहलवा दिया उमा को संबोधित करके। भगवान भोलेनाथ कहते हैं राम समाहित जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहि गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहि। स्पष्ट रूप से कह दिया, गुरु होंगे जो होंगे उनको भी बुरा लगे, लेकिन सत्य है कि हमारे सरकार के जैसा हितैषी अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई नहीं है। परम हितैषी हैं हमारे ठाकुर। और इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा कि गुरु, पहला शब्द बोला कि आप समझते हैं कि गुरु के जैसा परम हितैषी कोई नहीं हो सकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं गुरु से भी बड़ा परम हितैषी अगर कोई है तो राघव सरकार है। अब क्यों है? इसलिए हैं कि गुरु तो जब आप चल करके गुरु के पास आएंगे तब गुरु कृपा करेंगे, लेकिन मेरे राघव सरकार तो चल करके आपके पास आएंगे तब आपके ऊपर कृपा कर देंगे। गणिका ने बुलाया नहीं था, अजामिल ने बुलाया नहीं था, गज ने बुलाया नहीं था, व्याध ने बुलाया नहीं था, प्रभु चल करके कृपा करते हैं। आप समझ रहे ना? आप गुरु के पास चल करके जाएंगे, गुरु जब आपको अपनाएंगे तब आपके लिए सोर्स लगाएंगे, तब राम जी कृपा करेंगे। लेकिन यहां पे क्या है? सच बात तो यह है कि हमारे ठाकुर यह नहीं देखते कि मेरे पास चल करके आए या पुकारे तभी मैं इसकी सहायता करूं। गज को ग्राह ने पकड़ा, गज ने अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दी, ग्राह तालाब में खींचता चला गया। गज के समस्त परिकरों ने, परिवार के लोगों ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बचाने में असमर्थ रहे। और अंतिम जब समय आता है, कोई बचाने के लिए नहीं है। सच तो यह है कि भागवत का जो श्लोक है उसमें किसी का भी नाम गज ने नहीं लिया है। वो पुकारा है कि जो सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जो जगत नियंता, जगत पालक, जगदीश हैं, नाम किसी का नहीं है। सारे देवता कह रहे हैं, भोले बाबा कह रहे हमारा नाम तो ले ही नहीं रहा तो हम क्यों जाए, ब्रह्मा जी कह रहे हमारा नाम तो ले ही नहीं रहा हम क्यों जाए, इंद्र कह रहे हमको तो पुकार ही नहीं रहा हम क्यों जाए। हमारे नारायण ने कहा जो किसी का नहीं नाम है वो मेरा नाम है, और पहुंच गए बचाने। इसलिए हमारे प्रभु का एक नाम अनाम है। तो अस प्रभु दीन दयाल, मेरे प्रभु के सिवा सच कहूं तो हमारा अपना कोई नहीं है। सच यही है। ये इसलिए कह रहा हूं कि आगे आएगा, चौपाई है। सुर नर मुनि
सब कर यह रीति, सुर नर मुनि सब कर स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। जितने भी हैं संबंध कहीं न कहीं स्वार्थ जुड़ा है, लेकिन मेरा प्रभु जो है ना वह निस्वार्थ सेवा करता है। एक बार भी नहीं विचार किया कि सुग्रीव ने तो मुझे पुकारा भी नहीं, लेकिन उसके जो सबसे बड़े, जिसको सबसे बड़ा कष्ट मैं कहूं, उसको प्रभु ने तत्क्षण दूर किया, राज तिलक करवा दिया। इसी बात को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु के जैसा गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं, कोई नहीं है। और मैं आप सबसे भी कहता हूं, आप ये तय कर लो पहले अपने जीवन में, हम सभी तय कर लें, भगवान न करें आपको कोई कष्ट हो, लेकिन यदि थोड़ी परेशानी आ भी गई तो सबसे पहले आप उसे पुकारो, रिश्तेदार को, संबंधियों को नहीं पुकारो। सबसे पहले अगर आप को कोई कष्ट होता है तो आप मोबाइल निकालते हो और जो आपका प्रिय होता है आप उसको फोन लगाते हो। एक बार 1 मिनट के लिए एकांत में खड़े हो जाओ और बस कुछ न कहो, इतना कह दो, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोविंद सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोविंद सवरिया मेरे। बस इतना टेलीफोन आपका लग गया, तुरंत आपके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, आपके लिए कोई रास्ता निकल आएगा, आपके मन में आ जाएगा कि चलो अब फला आदमी से हमको लगता है कार्य हो जाएगा। यदि आप पहले फला आदमी से कार्य कराना चाहते, हो सकता है वो टाल मटोल कर दे, हो सकता है आपकी बात को अनसुनी कर दे, लेकिन एक कोने में 1 सेकंड के लिए आप खड़े हो जाओ, जितना बस यही एक लाइन दोहरा दो, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोविंद सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोविंद सांवरिया मेरे। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप प्रैक्टिकल करके देख लो, भरोसा करके देखो, आजमा करके देखो। मैं ऐसे कह रहा हूं, ऐसे बोले जा रहा हूं, ऐसे ना मान लो, आप एक बार आजमा करके देखो। लेकिन पुकार कैसी हो, पुकार ऐसी हो कि उसमें तनिक भी कोताही ना हो, दिल से पुकार उठे, दिमाग से ना उठे। और दिल की जब पुकार उठती है ना, तो साथ साथ 2 बूंद आंसू लेकर के आती है। हाँ, दिमाग की पुकार है तो आंसू नहीं आएंगे, दिल से पुकार उठेगी तो साथ साथ 2 बूंद प्रभु के चरण को
पखारने के लिए दो बूंद जरूर टपक पड़ेंगे, और जैसे ही टपकते हैं भरोसा कीजिए वो प्रभु के चरण को पखारते हैं। बस आपके अंदर भरोसा हो, आपके अंदर विश्वास हो, और यह विश्वास जितना पुष्ट होता जाएगा, जितना पुष्ट होगा, उतना ही परमात्मा आपके साथ में महसूस होने लगेगा। ये करके देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उमा राम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं। ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये सचहू की बात है, ये भरोसे की बात है, ये विश्वास की बात है। और अगर विश्वास नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि भरी की आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा। विश्वास नहीं हो रहा कि वो करुणा निधान कितनी करुणा आपके लिए रखते हैं। जाकर के एक बार एक सुदामा भिखारी से पूछो, और आप समझते हैं कि आपकी आंखों के जो निकले हुए दो बूंद हैं वो क्या करेंगे? है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात जाकर के गौतम है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात जाकर के गौतम किनारी से पूछो, जाकर के आपको तो चाहिए कि ये सच है कि गलत, तक जाकर के पूछ लो कि प्रभु के चरणों की रज में कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है कि फल को भी जीवन प्रदान कर देते हैं। और फिर न विश्वास हो, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों को, कृपा कितनी करते कृपा कितनी करते हैं शरणागतों को, कृपा कितनी बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे भी
विभीषण पतितों को पावन, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरीस मांसाहारी से पूछो, जटायु अस प्रभु झाड़ी। ऐसे प्रभु को छोड़ करके फिर भी हम अपना दिमाग अन्यत्र लगाएं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ते नर, देखने में तो नर है लेकिन पशु बिनु है, तो नर लेकिन है कैसा, पशु। वो नर पशु है और कैसा है, कहा पूछ बिसाना, बिना सींग पूछ के है। ऐसे राघव सरकार की चर्चा हम आप सुन रहे हैं कि सुग्रीव जैसे संत नहीं हैं, भगवंत नहीं हैं, प्रभु की चर्चा कभी किए नहीं हैं, भी अगर मेरे राघव सरकार उन्हें अपनी कृपा दृष्टि से अपना लेते हैं तो हमारे हृदय भवन में भरोसा बन जाता है कि कभी न कभी तो अपनाएंगे। और इसी भरोसे पर जिंदा हूं, इसी भरोसे पर जी रहा हूं कि मेरे नाथ आज नहीं तो कल कभी न कभी जरूर अपनाएंगे। 5 चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि उमा राम समहित जगमाही, गुरु पितु मातु बंधु परुणाही, और उदाहरण दिया कि सुर नर मुनि सब कर यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। और फिर तीसरा बात कहा कि व्याकुल त्रास बाल त्रास व्याकुल दिन राती, और कैसा स्थिति है, का तन बहु व्रण चिंता जर छाती। लेकिन परिणाम क्या दिया, परिणाम देते हैं सोई सुग्रीव किन कपीराऊ, सोई सुग्रीव किन कपीराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। ऐसे सुग्रीव को भी राजा बना देने की सामर्थ्य अगर मेरे राघव सरकार में है तो सिर्फ राघव सरकार में है और किसी में नहीं। ये तो हुई प्रेम की बात, भक्ति की बात। कुछ अलग बात करें, सुनेंगे? निरस रहेगा। हां, जीव रूपी सुग्रीव जब संत की शरणागति में जाता है तो संत कृपा से भगवंत मिलते हैं, और भगवान उस जीवात्मा के सबसे बड़े यानी दुश्मन क्या है, कर्म रूपी बाली को समाप्त कर देते हैं। जीवात्मा को सबसे ज्यादा दुख कौन पहुंचाता है, कर्म है, उसका अपना है। ये पैदा होते ही शुरू हुआ, सहोदर है। और फिर जैसे ही कर्म रूपी वाली समाप्त होता है वैसे ही
साधक की जो स्थिति, जो सुग्रीव है, अब उसकी स्थिति बता रहा हूं। साधक की राम के साथ में एक रूपता होने के लिए गुरु कृपा से सूरत की जरूरत रहती है। सूरत का मतलब समझते हैं? लगन, एक रूपता। तो यहां पर वही साधक सुग्रीव रूपी सूरत अथवा सूरत रूपी सुग्रीव, जब हमारी सूरत राम में लग जाती है पूरी तरह से, तो हम राम के अधिपत्य में आ जाते हैं। ईश्वर हमारे अंदर स्थापित हो जाता है, और ईश्वर जब हमारे अंदर स्थापित हो जाता है तो हम राजा हो जाते हैं। भाई अच्छा आप बताओ, बानरों की कोई राजधानी है क्या? बानर कोई राजा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। किसी बानर को राज्य चलाते देखा है क्या? ये ब्रह्ममयी वृत्ति ही बानरी सेना है, ये जो हमारे अंदर है। सूरत रूपी सुग्रीव है। अब यह सूरत रूपी सुग्रीव जब राम में लग जाती है, सूरत कहां लगी? राम में। तो राम से बड़ा राजा कौन है? हम राजा बन जाते हैं। हमारे अंतर हृदय में राम अवतरित होने लग जाते हैं, हम राजा हो जाते हैं। और फिर हमारा साथ कौन देता है? का अनुराग रूपी अंगद। जब हम राजा हुए तो युवराज कौन हुआ? हमारा अनुराग। क्यों? क्योंकि मिलहि नर भूपति बिनु अनुरागा, मिलहि न किए जोग जप तप मख भागा, किए जोग जप। तो हमारे साथ में अनुराग रूपी अंगद आ जाता है, जो युवराज है। अब हम राजा बन गए। क्यों राजा बने? हमारी सूरत वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा, जो समस्त जर अचर का राजा है, हमारा उसके साथ में एकाकार हो गया। हमारी सूरत लग गई तो हम राजा के पास गए, तो राजा के बेटे हैं तो हम राजा हो गए। और जब राजा हुए तो अनुराग रूपी अंगद हमारे साथ हो गया। त्याग रूपी तारा हमारे साथ हो गई। वैराग्य रूपी हनुमान हमारे साथ हो गया। ईश्वरीय भजन रूपी जामवंत हमारे साथ हो गया। ब्रह्म ज्ञान रूपी बंदरों का समूह हमारे साथ हो गया और हम राजा हो गए। यह ब्रह्म ज्ञान रूपी बानरी सेना ही हमारे सूरत में, हमारे राजापन में, हमारे अंतर उठने वाली एक दिव्य तरंग का समर्थन करने लग गए। और हमारे अंतर हृदय में वह आनंद की अनुभूति जागृत होने लग गई जब हम शून्य की अवस्था में चले गए। जब हमारी सूरत शून्य में गई। परमात्मा कौन है? शून्य है, जीरो। इसलिए उसको आप लोगों ने कभी सुना होगा कि वैज्ञानिक लोग अणु परमाणु इन सब की बात करते करते आगे आते हैं, कहते हैं गॉड पार्टिकल। जो जहां तक उनकी सामर्थ्य है उसके बाद वो गॉड के ऊपर छोड़ देते हैं। परमात्मा अणु भी है, परमाणु भी है, विराट भी है, लघु भी है, परमात्मा सब कुछ है। हम जब उस परमात्मा की परिधि में अपनी सूरत लगा देते हैं, हमें जो ईश्वरीय आनंद की अनुभूति होती है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी का नाम जामवंत है। ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान वृद्ध है, इसलिए जामवंत वृद्ध है। त्याग है हमारे अंतर हृदय में, तो त्याग रूपी तारा मेरे साथ जुड़ जाती है। अनुराग रूपी अंगद आ जाते हैं, वैराग्य रूपी हनुमान जी महाराज है, और ब्रह्ममयी प्रवृत्ति रूपी बानरी सेना के हम अब मालिक हो गए, हम राजा हो गए।
यानी हमारे अंदर राक्षसी जो प्रवृत्ति थी निकल करके बाहर हुई और ब्रह्ममयी प्रवृत्ति आई और उन सब के अधिष्ठाता हम हो गए। बात कुछ गले उतरी। वास्तविकता यही है कि राम के साथ में अपनी सूरत लगा दो, सुग्रीव हो जाओ। जैसे ही सुग्रीव होगे, राम की कृपा से आपके कर्म को समाप्त हो जाएगा। कर्म आप तो जानते हैं, जब ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणो तमाहु पंडितम बधा। आपका ज्ञान कर्म ज्ञान की अग्नि से जल करके, चाहे वो कर्म सत्कर्म हो चाहे दुष्कर्म हो, अंतःकरण की जब ज्ञान की अग्नि जलेगी तो वह जला करके सबको भस्म कर देगी। आप पांडित्य को प्राप्त हो जाएंगे, यानी उच्चतम स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि आप राजा हो जाएंगे। और जब आप राजा हो जाएंगे तो आपका सहयोग करने के लिए कौन कौन है? तो कहा त्याग रूपी तारा, अनुराग रूपी अंगद, वैराग्य रूपी हनुमान, ब्रह्ममयी प्रवृत्ति वानरी सेना, और ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, रूपी हनुमान जामवंत, ये हमारे साथ हो जाएंगे। समझ में आया? और हम पुनः उस परम तत्व परमात्मा की जो वास्तविक दिव्यता है, भव्यता है, वह अमृत है, उसका रस पान करने लग जाएंगे और हम राजसी सुख का उपभोग करेंगे। यही कारण है कि संत से बड़ा कोई राजा नहीं होता, वो अपने मन का राजा है। और इस बात को गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने खुद कहा, यही तेरे जिता सर्गो ऐसा साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। जिसने अपने मन को जीत लिया हो, जिसने परमात्मा के साथ एक रूपता स्थापित कर ली हो, जिसकी सूरत प्रभु में लग गई हो, उसके द्वारा समस्त संसार को जीत लिया गया, वो राजाओं का राजा हो गया। इसलिए संत अपनी मस्ती का राजा होता है, अपने आप का राजा होता है। और ऐसा राज्य एक बार मिल जाने के बाद यह तुच्छ राज्य उसको 2 कौड़ी का लगने लग जाता है। इसलिए संतों को आपने देखा होगा, वो अपनी फकीरी में मस्त हैं, अपनी मस्ती में मस्त हैं, अपनी लगोटी में मस्त हैं। उन्हें आपका धन, आपका मान, आपका सम्मान, आपका यश, आपका वैभव नहीं चाहिए। वो तो बस एक ही बात गुनगुनाते हैं, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हमें राघव, करते हैं मेरा नाम हो रहा है, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, मेरा काम हो रहा है, करता नहीं मेरा काम हो रहा है, मेरे राम की कृपा
विश्वास, एक विश्वास, हम सब पर भरोसा करते हैं, तुच्छ जीव पर भरोसा करते हैं, राम पर भरोसा नहीं हो पाता। और जबकि मैं कहता हूं एक बार राम पर भरोसा हो जाए तो फिर किसी और पे भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा मानस में कहते हैं कि इतना जानते हुए भी, यह सब जानते हुए भी कि मेरे राघव सरकार के बिना कुछ हो नहीं सकता, फिर जीव राम को भजता नहीं है। फिर भी, ये सब जानते हुए भी, जानत हूँ आस प्रभु परिहरहि, जानत हूँ आस काहे न विपत्ति जाल नर परहि, काहे न विपत्ति जाल परिहरहि। इतना जानते हुए भी जो प्रभु का सानिध्य प्राप्त करना चाहता, वो क्यों नहीं विपत्ति में पड़ेगा, ये क्यों नहीं दुखी होगा, उसे होना ही है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, एक भरोसा राम संग, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दे। जब तक संसार से हम नाता रखेंगे, सरकार हमसे दूर रहेंगे। और संकार यदि हमें एक बार अपने कृपा दृष्टि के, अपने प्रेम के भाव से सिंचित कर दें, तो संसार क्या, ब्रह्मादिक देवताओं से भी हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लेना देना नहीं रह जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा? एक ही उपाय है, रोना होगा, कहना होगा कि प्रभु मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। कौमिहि नारी प्रियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमिदार, ते मेरा रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद, यह वरदान, वरदान। बोले राघवेंद्र सरकार की, हम सबके आराध्य की, भरत के भैया की, सीता के सैया
की, जनक के जमाई की, हमारे रघुराई की। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।